what we are starting with is limitations of dimension analysis. अब है ना यहाँ पर है ना मैं कभी ना बच्चों को है ना क्या पता है बच्चे लोगों को ऐसे आदत हो जाती है एक पॉइंट लिखाया लर्न कर दिया ऐसा मत करो एक एग्जांपल लेते हैं समझो नॉर्मल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल जी अपने को k मिला था इज इक्वल टू k टाइम पेंडुलम उसमें k क्या था अपने को पता चलता है क्या डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं अपन k कितने सारे एग्जांपल लिए थे उसमें अपन तो कांस्टेंट ढूंढ नहीं सकते अपन तो पहला क्या हो जाएगा लिखो पहला लिखो कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है बट देखो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि तुमको समझ में आए एग्जाम के लिए तो फिर पढ़ना ही है वो तो टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है तो लिखो कैनॉट फाइंड पता नहीं कर सकते कांस्टेंट का वैल्यू क्या है ये क्या है कि 2 पाई है तो अपने को एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा फिर एक्सपेरिमेंट किया तो मालूम पड़ा कि k 2 पाई है फिर अपने पुट किया था t is equal to 2 pi root of l by we cannot find out this value of k experimentally we cannot find out लिख लिया इतना उसके बाद बच्चों एक चीज ध्यान देना एकदम प्रॉपर तरीके से देखो मैं तुम लोग को पढ़ाया था ना एक चीज कि y is equal to a sin omega t minus kx ठीक है तो याद है तुम लोग को साइन था बच्चों y इक्वल टू a sin भूल गए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है साइन हो कॉस हो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉस तो मैं पढ़ा हूँ उस टाइम पे तो मैं तुमको ये भी पढ़ाया था याद है तुम लोग को लेट्स से एक और इक्वेशन लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टी एक्सपोनेंशियल तो नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया मैंने ऐसे नॉर्मल तो बच्चों ऐसे में अपन डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा सकते ये एंगल के अंदर डायमेंशन लेस होगा ना ये पूरा क्वांटिटी फिर एक्सपोनेंशियल भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा क्योंकि तो ऐसे केसेस में डायमेंशन एनालिसिस का ठीक है साइन है कॉस है टेन है सेक है कोसेक है कॉट है एक्सपोनेंशियल है तो ये सब के लिए मत सोचो ये सब तो इसके लिए फिर वो नहीं होगा ट्रू रोते रहना फिर क्लियर है ये लिख लो अपने ओन वर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए मत ही सोचना ये सब मूर्खता होगी तुम्हारी अगर तुम ये सब सोचोगे तो इसके लिए ठीक है तभी तो हम लिखते थे बच्चों इस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस ये पूरे क्वांटिटी को हम क्या लिखते थे डायमेंशन लेस तो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू L0 M0 T0 किसी ने बोल दिया ओमेगा का डायमेंशन निकाल लो तुम बोलोगे कितना मूर्ख आदमी है ओमेगा का क्या होगा ये स्मॉल टी का क्या होगा कैपिटल टी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बस पुट कर दिया मिल गया तो ऐसे निकाल सकते हो बट एज सच तुम इसका पता नहीं कर सकते डायमेंशन लेस होता है ये एक्सपोनेंशियल भी e टू द पावर सम वैल्यू होगी -2 -3 कुछ तो होगी तो इसका इंडिविजुअली निकालना मूर्खता होगी तो बच्चों ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए टकले पे साइन है कॉस है तो इसमें सब मूर्खता होगी तुम निकालोगे वो भी मूर्खता होगी बच्चों फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये लिख लो पहले एक्सपोनेंशियल में साइन कॉस टेन सेक कोटेक वो सब में सब नहीं निकाल सकते बच्चों इतना क्लियर है बच्चों इतना क्लियर है बेटा देखो यहाँ पर के का वैल्यू क्या था व्हाट वाज के ओवर हियर ऊपर तो यहाँ पर तो तुमने यूज कर दिया जिंदगी में खुश थे तुम लोग लेकिन है ना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जैसे पीवी इक्वल टू केटी अब के का जो वैल्यू है कांस्टेंट का उसके पास क्या होंगे डायमेंशन होंगे ना कुछ तो उसके बाद f इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर तो कैपिटल जी क्या होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन अब ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों ये जो कांस्टेंट है उसके पास डायमेंशंस है ठीक है डायमेंशंस है तो ऐसे कोई एक्सप्रेशन है जहां पर डायमेंशन है उसके लिए तुम डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा सकते बच्चों ध्यान देना ये चीज इनके पास खुद के पास डायमेंशन है तुम लगा नहीं सकते इसके लिए
याद रखना। तो ऐसे जो कांस्टेंट है, अरे देखो इसके लिए नहीं लगा सकते तुम लोग, इसका खुद के पास डायमेंशन है ना। के पास डायमेंशन है, जी के पास डायमेंशन है, उसके लिए तुम लगा नहीं सकते डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस निकालने के लिए, डायमेंशन एनालिसिस तुम निकालते हो राइट, यू फाइंड आउट। अब पता होने के लिए दिस कांस्टेंट शुड हैव सम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है बच्चों, यहाँ पर डायमेंशन है इनके भी कुछ यूनिट्स होंगे, तो वो तुम कैसे पता करोगे? समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो जब न्यूटन ने निकाला था ना बच्चा, उसको भी मालूम नहीं था, न्यूटन ने सिर्फ इतना दिया था, कैपिटल जी की वैल्यू तो कैवेंडिश ने निकाली थी 100 साल बाद। वो एक्सपेरिमेंट किया था उसने, वो निकाला था, तो न्यूटन ने भी नहीं निकाल पाए तो ये कैपिटल जी के, ये सब क्या है बच्चों, इनके पास डायमेंशंस है, इनके पास यूनिट्स है, तो डायमेंशन एनालिसिस आप उनके लिए निकाल नहीं सकते। क्या ही निकालोगे इसका तुम? जी के टकले पे एक्स या कुछ निकाल दिया, ठीक है वो सब, लेकिन तुम उसके यूनिट्स कैसे पता करोगे? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? अब क्लियर है? सिंपल है लॉजिक, इनके खुद के पास डायमेंशन है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे क्या नहीं करते, पत्थर नहीं मारते। खुद के पास डायमेंशन से दूसरे का क्या ही निकालेंगे लोग, डायमेंशन है इनके पास, ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज के लिए नहीं निकाल सकते। इतना क्लियर है? तो लिख लो बच्चा, जिनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन है उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। जिनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन है उनके लिए आप यूज नहीं कर सकते। जिनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन है उनके लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? अगर इतना क्लियर है तो बेटा इतना लिख लो, इतना फटाफट लिख दो, पहले इतना याद कर लो चलो। कितने लोगों को ये बात अब तक समझी नहीं है? कितने लोगों को ये बात समझी नहीं अब तक? बोलो, कितने लोगों को क्लियर नहीं है? तो समझो बात को, ये न्यूटन ने ये नेचुरल लॉ है ये वाला, इसको न्यूटन ने कोई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं, उसको ये इंट्यूटिवली मालूम पड़ा। समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात को? ऐसे डिराइव करके, ये डिराइव कुछ कुछ चीजें डिराइव करके मिल जाती है, डिराइव करके नहीं मिली है। बात को समझने की ट्राई करो। न्यूटन को रियलाइज हुआ कि मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, उसको इतना पता था। तो ये वाला फॉर्मूला है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते एज सच। नेचुरल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ना इंट्यूटिवली मालूम पड़ती है कि भाई ऐसा कैसा कुछ होगा। अभी ये फॉर्मूला है, इसको डिराइव कर सकते हैं अपन, इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको डिराइव नहीं कर सकते। ये नेचुरल लॉ है। बात को समझने की कोशिश करो बेटा। न्यूटन को रियलाइज हुआ कि वो मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, बस उसको ये मालूम था, उसने कोरिलेट करके फॉर्मूला लिख दिया। बाद में ऑब्वियसली वेरीफाई भी हुआ एक्सपेरिमेंटली, लेकिन जब स्टार्टिंग में निकाला था तो कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं था इसका एज सच। बात को समझने की ट्राई करो, इसको नेचुरल लॉस बोलते हैं। डिपेंड करता है नेचुरल लॉ अगर कांस्टेंट वैल्यू, नेचुरल लॉ पे भी किस पे, जहां पर ये कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, अगर डायमेंशन नहीं है तो यूज कर सकते हो ना, पर डायमेंशन है यहाँ पर बच्चों, ये प्रॉब्लम है। क्या हुआ? नहीं, इतना निकाल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते तुम उससे। तुम कैपिटल जी से ये डिराइव नहीं कर सकते एफ आर स्क्वायर अपन एम वन एम टू, ये इम्पॉसिबल है। कोरिलेट करके नहीं कर सकते ऐसे जो हमसे अपन करते आ रहे हैं, कि जी का लिख दिया, एफ का लिख दिया, आर का लिख दिया, ऐसे सब नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि जी डिपेंड्स अपॉन, समझ रहे हो? अपन ऐसे नहीं बोल सकते जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स रेडियस। अब समझा? तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि इस पे डिपेंड करता है, तो निकाल के दिखाओ चलो। जो जो अपन ने इसके लिए किया था, देखो इसके लिए किया था अपन ने, कि टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन एल ऑफ एक्स, ये तुम इसके लिए नहीं कर सकते।
बच्चा ये नेचुरल लॉ है, ये इंट्यूटिवली आता है। ठीक है, लोगों को 300 300 400 400 साल लग गए इसके लिए। क्या? लोगों को 300 300 साल लग गए बेटा, तुम ऐसे ही बोल दो कि डायमेंशन ऐसे निकाल दो फिर तो कचरा हो जाएगा, वो चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। देखो फिजिक्स में ऐसा ही है बच्चा, बड़ी से बड़ी चीज ऐसे आ जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, और छोटी से छोटी चीजों के लिए सदियों लग जाते हैं। क्लियर है? अभी लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम ये सब तो निकाल रहे हो, मालूम क्यों पड़ रहा है इसका रिलेशन, कुछ ऐसा इक्वेशन है, समझो ऐसा कुछ इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टू। मैं बोलूंगा v डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तुम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल भी दोगे कुछ, समझो के ऑफ ये वन आ गया, ये टू आ, कुछ समझो वन आ गया ये भी, और ये भी वन आ गया, समझो तुमने निकाल दिया कुछ कुछ ना कुछ, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसे आ गया। लेकिन तुमको क्या मालूम, इधर तो मल्टीप्लिकेशन दिखेगा ना तुमको, तुमको क्या मालूम बीच में एडिशन है सब्ट्रैक्शन है क्या है, वो पता नहीं कर सकते तुम लोग। बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो तो बाद में फिर वो तुमको वो मालूम पड़ा अलग तरीके से, वो न्यूटन ने अलग तरह से डिराइव किया, वो ठीक है, लेकिन तुम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। अरे भाई तुमको मालूम पड़ जाएगा कि वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रहा है, तुमको पता है वो केयर करता है, बट पता नहीं कर सकते कि किस तरह से करता है, किस वे से करता है, तुमको पता कौन सा है, सब्ट्रैक्शन में है एडिशन में है, वो पता नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, जैसे कि यही इक्वेशन हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पता है कि डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह से करता है, एडिशन है बीच में सब्ट्रैक्शन है, वो पता नहीं कर सकते। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है बेटा, डायमेंशन एनालिसिस हर चीज नहीं कर सकती, बहुत सारी चीजें कर सकती है पर हर चीज नहीं कर सकती, समझ रहे हो? जीवन में पैसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बट बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, प्यार बहुत सारी चीजें कर सकता है बट हर चीज नहीं कर सकता, डायमेंशन एनालिसिस बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बट बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती। इस बात को अगर तुम समझ जाओगे तो जीवन को समझ जाओगे। फिजिक्स जीवन है बच्चों, मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ हर रोज, समझ रहे हो क्या? तुम्हारी फैमिली है, हर एक जन तुमको पता है कैसा है, लेकिन हर एक का अंदर क्या है वैल्यू वो नहीं पता तुमको, अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास साइन कॉस बहुत कुछ है, अंदर खोखले बहुत, ओमेगा डी माइनस के एक्स, खोखला खोखला, कोई डायमेंशन ही नहीं है।